हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट के ऑफ बेस कैसे फाइंड करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी हमें देखना है कि अगर हमें बेस दिए रहेंगे तो उसके इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला सेम होगा किसी भी चीज के लिए। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। पॉइंट ये है कि अलग अलग सिचुएशन में हमें वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए सीखना होगा और उसी में प्रॉब्लम होता है, उसी चीज को समझने होंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बेस होते क्या हैं। बेस ऐसे आरएनएस बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, जिसको कि हम लोग जब वाटर में डालते हैं एक्वा सॉल्यूशन में तो ये OH माइनस रिलीज करते हैं। तो जो OH माइनस रिलीज करे वाटर में उसे हम लोग कहते हैं आरएनएस बेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने NaOH को वाटर में डाला H2O में, तो ये बनाते हैं Na+ और OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो इसने OH माइनस रिलीज किया है वाटर में, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि NaOH बेस है। तो बेस के केस में जो वैलेंसी फैक्टर हमारा है, वैलेंसी फैक्टर ये होगा जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड बाय बेस, जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज करेंगे दैट नंबर विल बी वैलेंसी फैक्टर। फॉर एग्जांपल NaOH कितने किए हैं, तो 1 OH माइनस रिलीज किए हैं, तो इसलिए वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितने हो जाएंगे, तो ये चीज को हमें समझना होगा वैलेंसी फैक्टर बेस का क्या होगा। हमने देखा था कि एसिड के क्या थे वैलेंसी फैक्टर, जितने नंबर ऑफ H+ एसिड रिलीज करते हैं वाटर में। तो यहाँ पे जब हो जाएंगे जितने नंबर ऑफ OH माइनस बेस रिलीज करेंगे वाटर में, तो वहां भी नंबर था, यहाँ भी नंबर है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH डिवाइड बाय इसके वैलेंसी फैक्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट NaOH के होते हैं 40 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर 1 होगा, दिस इज इक्वल टू 40। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल टू 40। फॉर एग्जांपल इसी तरह हम कोई भी बेस लेंगे तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल KOH है, तो इसको वाटर में डालेंगे तो ये बनाएंगे K प्लस OH माइनस। तो क्योंकि 1 मोल KOH जो है वाटर में डालने से 1 मोल OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर KOH की हो जाएगी 1। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा KOH का इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। तो मॉलिक्यूलर वेट KOH का हम लोग फाइंड कर लेंगे। पोटेशियम के होंगे 39 और ऑक्सीजन के 16, तो हो गए 55, और हाइड्रोजन का 1 तो हो गए 56। तो मतलब कि 56 डिवाइड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 56। इसी तरीके से किसी भी बेस का हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट, और वैलेंसी फैक्टर भी इसी तरीके से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, तो इसको वाटर में डालने से ये बनाते हैं Mg2 प्लस ये 2 मोल्स ऑफ OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगी 2, और इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट हम लोग फाइंड कर लेंगे डिवाइड बाय 2। उसी तरह मान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, इसको जब हमने वाटर में डाला तो ये बनाते हैं Ca2 प्लस 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो 1 मोल ऑफ CaOH2 2 मोल्स ऑफ OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगी 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके हम लोग मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसकी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग फाइंड कर लेंगे, कैल्शियम का 40 होगा और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ईच ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के हो गए 32 और 2 हाइड्रोजन के हो गए 2, सारे को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग बेस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेते हैं। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हम लोग एसिड के इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं। अब ये पॉइंट है कि अगर हमें अलग अलग दिया हुआ है एसिड और अलग से दिया हुआ है बेस, तो हम इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे। बट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस वेरी करते हैं रिएक्शन में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस वेरीज इन डिफरेंट रिएक्शंस। ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। अगर सिर्फ अकेला दिया हुआ है तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, जो कि ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर हमें रिएक्शन दिया हुआ है तो रिएक्शन से हमें देखने होंगे रिएक्शन में कैसे कितने मोल वो
H प्लस रिलीज कर रहे हैं या कितने मोल OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन में कैसे इक्विवेलेंट वेट हम लोग फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट वेट इन एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कि एसिड के अंदर से जो H प्लस आ रहे हैं और बेस के अंदर से जो OH माइनस आ रहे हैं, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है और NaOH है, ये रिएक्ट किए तो बनाते हैं NaCl प्लस वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस HCl के अंदर से H प्लस रिलीज हो रहे हैं और NaOH के अंदर से OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, ये दोनों मिल जा रहे हैं तो H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके Cl माइनस और इसके Na प्लस मिल जा रहे हैं तो मिलके सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब देखना होगा कि एसिड कितने H प्लस रिलीज कर रहे हैं, उसकी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एसिड कितने H प्लस रिलीज कर रहे हैं HCl, तो HCl एक H प्लस दे रहा है तो इसकी वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू हो जाएगी 1। NaOH कितने रिलीज कर रहे हैं, तो NaOH 1 मोल NaOH 1 मोल OH माइनस रिलीज कर रहे हैं तो इसकी वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे अगर हमें इसके इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर वेट HCl के मतलब 36.5 डिवाइड बाय 1 होगा, और इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 40 डिवाइड बाय 1। इस तरीके से हमने दोनों का इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लिया रिएक्शन में। तो रिएक्शन में हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो हमने बताया था कि जो भी एसिड 1 मोल H प्लस रिलीज करे उसे कहते हैं हम लोग मोनोबेसिक एसिड, ठीक है ना। उसी तरह जो बेस 1 मोल OH माइनस रिलीज करे उसको कहते हैं मोनो एसिडिक बेस, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक मोनोबेसिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं एक मोनो एसिडिक बेस के साथ, तो दोनों के पास एक ही H प्लस है और एक ही OH माइनस है, तो एक ही H प्लस एक ही OH माइनस रिलीज कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि एक डाई बेसिक एसिड है और डाई एसिडिक बेस है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऑल्दो हमें दिखाई देगा कुछ और, बट रिएक्शन को अच्छे से देखना होगा, वहां से हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे। मतलब हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल H2SO4, हमें अगर ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है प्लस NaOH, इससे बना रहे हैं फॉर एग्जांपल NaHSO4 प्लस H2O। एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है H2SO4 प्लस NaOH 2 मोल्स हैं, ये बना रहे हैं Na2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। ऐसा रिएक्शन है, दो अलग अलग रिएक्शन है, दोनों में सेम चीज रिएक्ट कर रहे हैं H2SO4 और NaOH। अभी हम दोनों सिचुएशंस में इक्विवेलेंट वेट जो लिखेंगे तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते कि यहाँ पे H2SO4 है तो इसके पास 2H है तो 2H प्लस रिलीज करेंगे तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें देखने होंगे रिएक्शन में, यहाँ पर देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2SO4 कितने H प्लस यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, तो H2SO4 एक ही मोल H प्लस रिलीज कर रहे हैं, ये बना रहे हैं H प्लस प्लस HSO4 माइनस। सिमिलरली NaOH क्या कर रहे हैं, तो NaOH बना रहे हैं Na प्लस प्लस OH माइनस, ये HSO4 माइनस Na प्लस मिल रहे हैं और ये H प्लस और OH माइनस मिल रहे हैं, तो H प्लस OH माइनस मिलके वाटर का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली Na प्लस और HSO4 माइनस मिलके NaHSO4 का फॉर्मेशन हुआ। तो H2SO4 यहाँ पर कितने मोल H प्लस रिलीज कर रहे हैं, 1 मोल रिलीज कर रहे हैं, तो इसीलिए वैलेंसी फैक्टर इसकी हो जाएगी 1 यहाँ पर, और सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पर ये होगा। अब नीचे देखते हैं क्या होते हैं, यहाँ पर H2SO4 दोनों मोल H प्लस अपने रिलीज कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ H प्लस बना रहे हैं, प्लस SO4 2 माइनस बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 मोल जो Na प्लस है NaOH है, तो 1 मोल Na प्लस 1 मोल OH माइनस बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं Na प्लस OH माइनस, बट 2 मोल रिएक्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 मोल हो गया Na प्लस एंड 2 मोल हो गए OH माइनस, तो 2 मोल H प्लस एंड 2 मोल OH माइनस मिलके 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन किया, और 2 मोल Na प्लस 1 मोल
SO4 माइनस आयन मिलके Na2SO4 का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H2SO4 जो एसिड थे अपने दोनों H प्लस को रिलीज कर दिया है, ठीक है ना, इस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू हो जाएगी 2 और इसकी इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे हम लिखेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। यहाँ पर क्या था, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 अगर ऐसा रिएक्शन है। अगर ऐसा रिएक्शन है तो यहाँ पर हो गया m/2, तो हमें रिएक्शन देखने होंगे। और इस सिचुएशन में यहाँ पे NaOH 1 मोल OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर NaOH की हो जाएगी 1, तो इसकी इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। NaOH की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है NaOH, तो 1 मोल NaOH 1 मोल रिलीज कर रहे हैं OH माइनस, तो यहाँ भी वैलेंसी फैक्टर हो गई 1, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH यहाँ पे हो जाएंगे क्या, मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। तो इस वाले सिचुएशन में, दोनों सिचुएशंस में, दोनों रिएक्शंस में NaOH के इक्विवेलेंट वेट हो रहे हैं m/1, लेकिन यहाँ पे H2SO4 का अलग अलग आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, तो रिएक्शन से। तो हमें देखने होंगे ऐसे रिएक्शंस में कि एसिड कितने मोल H प्लस रिलीज कर रहे हैं इस न्यूट्रलाइजेशन में, और 1 मोल बेस कितने OH माइनस रिलीज कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन में। तो फिर हम डिसाइड कर पाएंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने तो नहीं आएंगे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट हमें फाइंड करने होंगे, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसमें ये सारी चीज की जरूरत होगी और इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो उस टाइट्रेशन में ये सारी चीज का बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और ऐसे क्वेश्चंस IITs में या नीट में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है कि H3PO4 रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है H3PO4 का कोई बेस से, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन है फॉर एग्जांपल H3PO4 प्लस NaOH, दोनों 1 मोल है, तो ये बनाएंगे NaH2PO4 प्लस H2O। कब, जब इसके 1 मोल रिएक्ट किए हैं, इसके 1 मोल रिएक्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि H3PO4 को मैं 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो इसके हो जाएंगे, इससे कितने रिलीज हो, तो फिर हम देखते हैं, तो इसका प्रोडक्ट होगा NaHPO4, ठीक है। क्या होगा इसका रिएक्शन, NaHPO4 प्लस 2 मोल बनेंगे H2O। अब अगर यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअली Na2HPO4 प्लस 2 मोल H2O। अब अगर ऐसा है कि H3PO4 के साथ मैं 3 मोल रिएक्ट करा रहा हूं NaOH को, तो ये बनाएंगे Na3PO4 प्लस 3 मोल वाटर रिलीज होंगे। इन अलग अलग सिचुएशंस में इसकी वैलेंसी फैक्टर डिफर करेगी, और एनहेंस तीनों के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, यहाँ क्या हो रहा है कि H3PO4 1 मोल H प्लस रिलीज कर रहे हैं, प्लस बना रहे हैं H2PO4 माइनस, और इसके अंदर से क्या हो रहा है, ये बन रहे हैं Na प्लस प्लस OH माइनस। इसके अंदर के H प्लस और OH माइनस मिल गए और वाटर का फॉर्मेशन हो गया, और ये दोनों मिले इस सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो 1 मोल H3PO4 कितने मोल H प्लस रिलीज कर रहे हैं, 1 मोल H प्लस रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1। इसलिए इसके इक्विवेलेंट वेट कितने हो जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। और बेस का क्या हो जाएगा, NaOH का यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो वैलेंसी फैक्टर बेस का 1 होगा, क्योंकि 1 मोल NaOH 1 मोल OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले सिचुएशन में देखते हैं क्या होता है। क्योंकि 2 मोल NaOH है, तो इस यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 मोल करेंगे रिलीज H प्लस, कर सकते हैं ऐसा, प्लस बनाएंगे ये HPO4 2 माइनस, और यहाँ पर 2 मोल है NaOH, तो ईच मोल जो है NaOH एक रिलीज करेगा Na प्लस
प्लस OH माइनस, क्योंकि 2 मोल NaOH है तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो इसके 2 मोल Na प्लस और 2 मोल OH माइनस मिलकर 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन हुआ, और HPO4 2 माइनस और 2 मोल Na प्लस मिलके Na2HPO4 का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि H3PO4 2 मोल H प्लस रिलीज कर रहा है तो इसकी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी 2 और इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी इस दोनों में डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर सेम चीज रिएक्ट कर रहे हैं H3PO4, इसको हमने 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो इसकी इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट बाय 1 हो गए, और यहाँ पर है H3PO4, इसको हमने 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो इसकी इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2 हो गए। तो अलग अलग हो गया, क्यों? क्योंकि इसके अलग अलग सिचुएशन है, रिएक्शंस में अलग अलग नंबर ऑफ रिलीज कर रहे हैं वो H प्लस, मतलब अलग अलग अमाउंट ऑफ बेस हमारे पास है, और बेस का यहाँ भी वही हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल NaOH 1 मोल OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, तो ईच मोल की हम लोग बात करते हैं तो इसकी इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1, दोनों में सेम है। यहाँ पर देखते हैं H3PO4 को क्योंकि मिल रहा है 3 मोल NaOH, तो ये तीनों के तीनों मोल H प्लस रिलीज कर देंगे, प्लस फॉस्फेट आयन बनाएंगे, और ईच मोल NaOH बनाएंगे Na प्लस प्लस OH माइनस, 3 NaOH है तो यहाँ मैं 3 लिख दे रहा हूँ। तो 3 मोल H प्लस और 3 मोल OH माइनस मिलके 3 मोल वाटर का फॉर्मेशन हुआ, और ये दोनों मिलके Na3PO4 बनाए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ईच मोल H3PO4 3H प्लस रिलीज कर रहे हैं तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगी, और इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 3, और NaOH का पर मोल NaOH ईच मोल NaOH 1 मोल ही OH माइनस रिलीज कर रहे हैं तो इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1। तीनों केस में मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1 हो रहा है NaOH के लिए, बट एसिड के अलग अलग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसिड जो है उससे जो H प्लस रिलीज हो रही है उसकी अमाउंट अलग अलग है, तो इस चीज को समझना है हमें। एसिड बेस टाइट्रेशन में इसका यूज आएगा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो पहले तो इक्विवेलेंट वेट निकालना हमें सीखना होगा, फिर हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि जब कोई भी डायबेसिक एसिड या ट्राइबेसिक एसिड या ऐसा कुछ होगा, या डायएसिडिक बेस या ट्राइएसिडिक बेस ऐसे होंगे, तो ऐसे और रिएक्शंस की ड्यूरेशंस में तो हमें देखने होंगे कि सिचुएशंस वहां पर क्या है। ठीक है ना? तो एसिड बेस रिएक्शन का हम इतना डिटेल में नहीं भी कर सकते हैं, इसको सिंपली ट्रिक के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए A प्लस B हो रहा है, तो A की वैलेंसी जो है यहाँ पे होता है, B की वैलेंसी यहाँ पे होता है। तो H3PO4 का वैलेंसी 1 है इसलिए यहाँ पे 1 है, और NaOH का वैलेंसी यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर 1 है। सिमिलरली यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर H3PO4 का वैलेंसी 3 है इसलिए यहाँ पे 3 लिखते हैं, और NaOH का वैलेंसी 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के वैलेंसी से। क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन यही है कि जितने मोल H प्लस रिलीज करेंगे उसकी वैलेंसी उतनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल H प्लस रिलीज कर रहे हैं तो इसकी वैलेंसी 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया, और ये पर मोल NaOH 1 मोल OH माइनस रिलीज कर रहे हैं जिसकी वैलेंसी 1 हो गई, यहाँ पर 1 लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन की ड्यूरेशन में देखेंगे कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस। इस तरीके से किसी भी रिएक्शन से हम लोग कर सकते हैं। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 इन, मान लेते हैं कि Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। दो अलग अलग सिचुएशंस, दो अलग अलग रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसके क्या निकालना है हमें? इक्विवेलेंट वेट। फर्स्ट सिचुएशन है कि जब Na2CO3 रिएक्ट करते हैं HCl से, रिएक्शन दिया, अगर हमें रिएक्शन दिया हुआ है, ये बना रहे हैं NaHCO3 प्लस NaCl। और सेकेंड सिचुएशन है जब Na2CO3 रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल HCl के साथ, तो ये बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस CO2 प्लस H2O।
ठीक है ना। तो ये अलग अलग सिचुएशंस है। तो अभी हमें देखने होंगे कि इसके वैलेंसी फैक्टर क्या होंगे और इसके वैलेंसी फैक्टर क्या होंगे और इसके इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे, इसके इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इसको ब्रेक करके हमें देखना होगा। ब्रेक करूंगा तो ये क्या बनाएंगे, Na2CO3 है, तो Na2CO3 है, इसका मतलब कि इसके अंदर से क्या रिलीज हुआ होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं NaSCO3, इसका मतलब इसके अंदर से रिलीज हुआ होगा Na प्लस प्लस NaCO3 माइनस, ठीक है ना, और इसके अंदर से रिलीज हुआ होगा H प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसके अंदर से अगर Na प्लस HCO3 माइनस रिलीज हुआ तो फिर ये NaCO3 माइनस और H मिलके NaCO3 बन गए और Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बन गया। तो ये कितने आयन रिलीज कर रहे हैं, 1 आयन रिलीज कर रहे हैं। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। ऑल्दो ये एसिड यहाँ पे H प्लस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो H माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बेस का काम कर रहा है, यहाँ पे एसिड की काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये Na 2 मोल्स ऑफ Na प्लस रिलीज हुए होंगे प्लस CO3 2 माइनस बना होगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो ईच मोल HCl 1 मोल H प्लस 1 मोल Cl माइनस रिलीज कर रहे हैं। तो 2 HCl है तो 2 मोल H प्लस हो जाएंगे, 2 मोल Cl माइनस हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ फाइनली कि 2 मोल Na प्लस और 2 मोल Cl माइनस मिलके 2 मोल NaCl का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और फिर फर्दर कार्बोनेट आयन ब्रेक किया, CO2 बना, इससे फर्दर ये ब्रेक किए होंगे तो ये क्या बने होंगे, CO2 बने होंगे जो कि यहाँ पर है, और जो यहाँ से 2 मोल H प्लस है और 2 मोल O2 माइनस होगा तो O2 माइनस 2 मोल H प्लस मिलके वाटर बना होगा। मतलब कि यहाँ पर ये 2 मोल आयन रिलीज कर रहे हैं और ये 1 मोल आयन रिलीज कर रहे हैं, तो 2 मोल रिलीज कर रहे हैं तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 2, इसकी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इस रिएक्शन में यहाँ लिखा गया है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इस रिएक्शन में यहाँ लिखा गया है। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 हो गई, तो इसकी इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे क्या, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसकी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे किसी चीज का इक्विवेलेंट वेट, और फर्दर जो इसका यूज होगा हम लोग कर लेंगे, आगे पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट अगर, तो उस वाले सिचुएशंस में। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हमें देखने होंगे कितने मोल ऑफ H प्लस या कितने माइनस ऑफ OH माइनस या कितने मोल्स ऑफ आयंस रिलीज हो रहे हैं, उस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं एसिड बेस या सॉल्ट का। तो ठीक है, अब आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे नया टॉपिक ग्राम इक्विवेलेंट। थैंक यू वेरी मच।